हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं? आइए, आज हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप इस पाठ को गति देते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया किस प्रकार हनुमान जी व्याकुल होते हैं और भरत जी से अपने सारे दृष्टांत कहते हैं। हनुमान जी व्याकुल क्यों हुए? क्योंकि भरत जी ने उनके काम में बाधा उत्पन्न करके उन्हें रोक लिया। बिना फर का तीर उनके मारा और वो रुके। रुकने पर उनको दुखी होना पड़ा कि मैं अगर समय पर नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी को जीवित नहीं कर पाऊंगा। ये सारी घटनाक्रम का उन्होंने वर्णन भरत जी से किया और भरत जी ने अपने को इस काम के लिए एक कारक माना कि मैंने व्यवधान उत्पन्न किया। इसके लिए अपने आप को वह क्या मानता है, एक प्रकार से हीनता के मन में भावना उत्पन्न होती है, हीनता की भावना हृदय में उत्पन्न होती है और फिर हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी आप मेरे तीर पर बैठिए, मैं तुम्हें तुरंत अभी लंका में पहुंचाता हूं। तो हनुमान जी अपनी बुद्धि चातुर्यता और वाक्पटुता के कारण भरत जी को धैर्य बना करके आते हैं और प्रस्थान करते हैं। उधर जब राम जी दुखी होते हैं तो अपने भाई के विछोह में व्याकुल होने लगते हैं और वियोग की भावना में प्रलाप करते हुए किस प्रकार दुखी हो रहे थे, ये दृष्टांत हम आपका चल रहा था। आगे हम बढ़ते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी दीनहीन होता है और सुन बिना मणि के हाथी, बिना मणि के सांप दीनहीन होता है और बिना सूंड के हाथी दीनहीन हो जाता है, उसी प्रकार यदि दुर्भाग्य ने मुझे संसार में जीवित रखा तो हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारे बिना भी वही कंडीशन यानी वही स्थिति मेरी भी हो जाएगी। यहाँ तक हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं कि दुखी होते हुए प्रलाप करते हुए श्री राम जी क्या कहते हैं कि जेयों अवध कवन महुलाई, जेयों अवध कवन महुलाई, नारी तू प्रिय भाई गवाई, बड़े अपुजस से तिहु जगवाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, अव्यपिलो किसो किसुति तोरा, से निठुर कठोर उर मोरा, इक जननी निज जननी के एक कुमारा, तास तातु तुम प्राण अधारा, सौपिसी मोहि तुम गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु कहाँ ते जाई, उठी गिनी मोहि सिखावनु भाई, बहु विधि सोचते सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमाइक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई, प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भयो वानर निकर, आई गयो हनुमान, जिमि करुणा में वीर रस। ये सोरठा है। क्या है? सोरठा है। चौपाई में क्या होता है? चौपाई में 15 या 16 मात्राएं प्रत्येक पद में पाई जाती हैं। 15 या 16 मात्राएं। यदि एक में 15 है तो 15 ही 15 पाएंगी, अगर एक में 16 है तो 16 16 होंगी चारों पद में। ठीक है, ये तो चौपाई छंद की पहचान है। और दोहा छंद की क्या पहचान है? देखो यहाँ सोरठा दे रखा है। सोरठा में क्या होता है? पहले पद में और तीसरे पद में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे पद में 13-13 मात्राएं। जबकि दोहे में क्या होता है? ठीक इसका उल्टा होता है कि पहले और तीसरे पद में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे पद में 11-11 मात्राएं। अब जैसे सोरठा है, इसको मैं उल्टा बोलता हूँ दोहे के रूप में, तो देखिए क्या कहेंगे कि विकल भई वानर निकर, प्रभु प्रलाप सुनि कान, जिमि करुणा में वीर रस, आए गयो हनुमान। ये दोहे की पहचान कि वह छंद जिसके प्रत्येक पहले और तीसरे पद में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे पद में 11-11 मात्राएं होती हैं,
तथा पदांत में तुकबंदी पाई जाती है। तुकबंदी को क्या समझते हो? जैसे कान, हनुमान, कै में आ की मात्रा, न में ए की मात्रा। इसी प्रकार में आ की मात्रा और न में ए की मात्रा, आ ए, यानी गुरु और लघु, गुरु और लघु ये वर्ण पाए जाते हैं। आया समझ में? कि छंद और अलंकार जब आप पढ़ेंगे, काव्य पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें सब कुछ आपको स्पष्ट करेंगे। हालांकि आपके नहीं है, हिंदी साहित्य वालों के हैं, तो ये पहचान है, आपको जानना चाहिए। चौपाई में सभी पदों में 15 या 16 मात्राएं होती है। अगर एक पद में 15 है तो सब चारों पदों में 15 होगी। अगर एक पद में 16 है तो सारे पदों में 16 होगी। अब यहाँ 15 है, जैसे सो अनुराग कहाँ अब भाई, तो सो में 2 मात्रा, ए में 1 मात्रा, नु में 1 मात्रा, रा में 2 मात्रा, ग में 1 मात्रा, के में 1 मात्रा, हम में 2 मात्रा और अब में 1 मात्रा और भाई में 2 मात्रा। तो गिन लो, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। यहाँ 16 मात्रा है। कितनी मात्रा है? 16। तो 16 मिलेंगे सब में। देखो, उठहु 3 मात्रा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 मात्रा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ प्रत्येक पद में 16 मात्राएं या 15 मात्राएं पाई जाती है, वह कौन सा होता है? चौपाई छंद, है ना। तो ये बात की बात है। फिलहाल देखिए यहाँ पर कि जयो अवध कवन मऊलाई, श्री राम जी लक्ष्मण के प्रति प्रलाप करते हुए कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, अब मैं अवधपुरी में कौन सा मुंह लेकर के जाऊं, अर्थात किस मुंह से मैं अवधपुरी में प्रवेश करूं। अरे लोग ताना मारेंगे और कहेंगे कि ये वही राम है जिन्होंने अपनी प्रिय नारी के लिए, अपनी नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई को गंवा दिया। ये वही राम है। बर अपजस सेतु जगमाई, नारी हानि विशेष क्षति नाई। नारी को, पत्नी को लंका में छोड़ देने के अपयश को मैं संसार में प्राप्त सहन कर लूंगा। बरु अपजस सहत्यु जगमाई, बरु यानी भली, अपयश यानी अपयश को, सहत्यु यानी सहन कर लूंगा। जगमाई संसार के अंदर कौन सा अपयश? कि पत्नी को लंका में छोड़ दिया। हिम्मत नहीं हुई कि रावण को हरा करके पत्नी को छुड़ा लाए। पौरुष नहीं है, ना मर्द है। इस तरीके की अपयश को मैं संसार में सहन कर लूंगा, क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति नहीं। अरे पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं होती है, इसलिए मैं नारी की हानि को सहन कर लूंगा और संसार में बदनामी को, अपयश को भी सहन कर लूंगा। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहई निठुर कठोर उर मोरा। अब अपलोक शोक सुत तोरा। अपलोक और परलोक, परलोक का मतलब दूसरा लोक, अपलोक यानी संसार में। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। और हे भाई लक्ष्मण, अब इस संसार में तेरे इस शोक को मेरा यह कठोर निष्ठुर कठोर हृदय कैसे सहन कर पाएगा। सही कठोर निठुर कठोर उर मोरा, बोला कैसे सहन करेगा। निज जननी, अंतर कथा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। निज यानी अपनी माता के तुम एकमात्र बेटे हो। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अपनी माता के तुम इकलौते बेटे हो, इसलिए हे भाई, इसीलिए तुम उनके प्राणों के आधार हो। अब इसमें अंतर कथा का वर्णन है, और वो अंतर कथा कैसे है जी, सुन लीजिए। वो अंतर कथा है कि शेषनाग जी की माता विष्णु की गरुड़ जी से रक्षा करने के हित में शेषनाग जी को लेकर के और श्री विष्णु जी के पास आती हैं। हे प्रभु, आपका वाहन गरुड़ सारे मेरे पुत्रों, सारे हमारी सर्प जाति को खा गए हैं। अब
मेरा बेटा है, ये इकलौता बेटा है, इसे आप अपनी शरण में ले लीजिए। यदि आपने इसको शरण में ले लिया तो आपका गरुड़ इसे कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। और हाथ पकड़ करके और विष्णु को उसने सौंप दिया उसने कि प्रभु ये हाथ इसका पकड़ो आप। तो वह दृष्टांत को यहाँ पर राम जी के द्वारा सुनने को मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने अच्छी कहा है कि निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। हे भाई लक्ष्मण, तुम अपनी माता के इकलौते बेटे हो, इसी कारण हे भाई तुम उनके प्राणों के आधार हो, तुम्हारे ही ऊपर सब कुछ। सौंपे से मोय तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। और सौंपे से यानी सौंप गई, मुझे मेरे सुपुर्द कर गई, मोह यानी मुझको, तुम्हें यानी तुम्हें, गही यानी पकड़कर, पानी यानी हाथ, पानी यानी हाथ। देखिए यहाँ पर ये तद्भव है, इसका मतलब जल नहीं होता, यहाँ नहीं है, जल तो है ही, इसका मतलब होता है पानी, और पानी का मतलब होता है पानी, और पानी का मतलब होता है हाथ। क्या होता है? हाथ। तो हे भाई लक्ष्मण, तुम अपनी माता के इकलौते बेटे हो, इसी कारण से तुम उनके प्राणों के आधार हो। तुम्हें वह अपने हाथ पकड़ करके मुझे सौंप कर गई है, और इसी में उन्होंने अपना सब कुछ सुख और परम हित माना है, सुख देने वाला परम हित माना है। ठीक है। उतरु कहाँ दियो तिहि जाई, उठी कि निमोय सिखावनु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमाइक अखंड रघुराई, नरोगति भगत कृपाल दिखाही। देखिए ये रामायण की कहानी कौन किसको कह रहा है? भगवान शंभु शिव जी अपनी प्रिय पत्नी माता उमा को, पार्वती माँ को कह रहे हैं उस पूरी राम कहानी को, और कह रहे हैं कि हे उमा, हे पार्वती, एक अखंड रघुराई, रघुराई श्री राम जी अखंडित हैं, अविभाजित हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में, मनुष्य की गति में वे अपने भक्तों को कृपा दृष्टि दिखा रहे हैं और लीला दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी प्रलाप करते हुए और लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, तुम उतर कहाँ दे यही थी जाई, तुम बताओ मैं तुम्हारी उस माता जी के लिए जाकर के क्या उत्तर दूंगा। अरे हे भाई उठिए, उठ कर के तुम मुझे यह क्यों नहीं सिखा रहे हो कि तुम्हारी माता जी को मैं जाकर के क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सोच विमोचन, संसार के शोक को विमोचन करने वाले, संसार के शोक को, दुखों को नष्ट करने वाले श्री राम जी अनेक प्रकार से लक्ष्मण के प्रति सोच विचार करते हुए दुखी होने लगे, और उनके राजीव दल लोचन स्रवत सलिल, और उनके कमल नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। कितने रोने लगे? स्रवत यानी बहने लगी, सलिल यानी पानी, राजीव दल कमल नेत्र, राजीव दल लोचन यानी कमल दल की भांति नेत्र अर्थात कमल नेत्र, कमल नेत्रों से उनकी अश्रुधारा बहने लगी। शिव जी, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, ये रघुराई श्री राम तो अखंडित हैं, अविभाजित हैं, यहाँ कलयुग में यहाँ संसार में ये अपने भक्तों को कृपा दृष्टि दिखाते हुए लीला प्रपंच कर रहे हैं। इधर क्या होता है? प्रभु प्रलाप सुन कान, प्रभु श्री राम जी के इस प्रकार के प्रलाप को सुन करके, कानों में सुन करके
विकल भई बानर निकर, निकर यानी समूह, बानरों का समूह व्याकुल होने लगा, अर्थात वो भी रोने लगे। इतने में अचानक क्या गति स्थिति उत्पन्न होती है कि आए गए हनुमान, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आप पहुंचे हैं और उपस्थित हो गए हैं। तो एक साथ ऐसा भाव उत्पन्न होने लगा मानो करुणा रस में वीर रस की उत्पत्ति हो गई हो। अभी तो सभी रो रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए कि हे भाई लक्ष्मण अब क्या होगा, हनुमान जी आए नहीं, दिन उदय होने वाला है, अब तुम जीवित नहीं हो सकते, अब तुम्हारे बिना मेरी क्या स्थिति होगी। राम जी को दुखी देख करके और संपूर्ण वानर सेना दुखी होने लगी और रोने लगी। अचानक हनुमान जी आ गए तो सबने वीरता के साथ जयकारा लगाया। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई मानो अभी अभी करुण रस जो व्याप्त था उसमें वीर रस की उत्पत्ति हो गई हो। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप लंका कांड से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक की अध्याय नंबर 8 में संकलित है। प्रस्तुत काव्यांश में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम जी का प्रलाप का वर्णन किया है। श्री राम जी लक्ष्मण जी के लिए व्याकुल होते हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के उपरांत मूर्छित देख करके श्री राम जी मनुष्यों की भांति दुखी होने लगते हैं और प्रलाप करते हुए अपने भाई के प्रति प्रेम भावना प्रकट करते हैं और प्रलाप करते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, मैं अब अवधपुरी में किस प्रकार कैसे मुँह लेकर के जाऊंगा, कौन से मुंह से प्रवेश करूंगा। लोग मुझे ताना मारेंगे कि यह वही राम है जो अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई को भी छोड़ के आ गया, अपने भाई को त्याग गंवाया। भले ही मैं अपनी पत्नी को लंका में छोड़ने के लिए तैयार हूँ और इस अपमान को, इस अपयश को संसार में सहन करता रहूँगा। हे भाई लक्ष्मण, नारी की हानि विशेष हानि नहीं होती है। हे भाई लक्ष्मण, अब इस संसार में तुम्हारे शोक को मेरा यह कठोर हृदय, यह मेरा निष्ठुर कठोर हृदय कैसे सहन कर सकेगा। हे भाई लक्ष्मण, श्री राम जी प्रलाप करते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, तुम अपनी माता के एकमात्र बेटे हो और तुम उनके, इसी कारण तुम उनके प्राणों के आधार हो। तुम्हें अपने हाथ पकड़ करके अपने हाथों से वह मुझे सौंप कर गई है और इसी में उन्होंने अपना संपूर्ण परम सुख देने वाला हित जाना है। हे भाई लक्ष्मण, अब मैं बताइए, तुम उठो और मुझे सिखाते क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हारी माता जी को जाकर के क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार संपूर्ण संसार के शोक को दूर करने वाले श्री राम जी अनेक प्रकार से दुखी होते हुए व्याकुल हो रहे हैं और उनके कमल नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। कभी कहते हैं कि भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, यह श्री राम जी तो अखंडित हैं, अविभाजित हैं, अखंडित, अविवादित और अजन्मे हैं। अरे ये तो मनुष्य की गति में, मनुष्य के रूप में अपने भक्तों को लीला दिखाते हुए कृपा दृष्टि दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी के इस प्रकार प्रलाप को सुनकर के संपूर्ण वानर समूह व्याकुल होने लगता है और दुखी होकर के रोने लगते हैं। इतने में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ जाते हैं। तो अचानक उस दल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई मानो अभी अभी करुणा रस में वीर रस की उत्पत्ति हुई हो। आगे देखिए। हरसी राम भेट्यु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब कीनी उपाई, उठी बैठी लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाए प्रभु भेट्यु भ्राता,
हर्षि सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जी विदित वही ताई नहीं आवा। यह वृत्तांत दशानन सुनियो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनियो। व्याकुल कुंभकर्ण पैयावा, विविध जतन करिताहि जगावा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव कालु दीर धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काई तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सबुती अभिमानी, जी प्रकार सीता हरियाणी। तातु कपिन सब निश्चर मारे, महा महाजोधा संहारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी। कैसे कैसे योद्धाओं को मारा देखो। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भटु अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कुबीरा, परे समर मही सबरन धीरा। इस प्रकार सारा वृत्तांत जब रावण ने कुंभकर्ण को सुनाया तो कुंभकर्ण ने धैर्य से उनको सुना और क्या कहा देखिए। सुनि दसु कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाण सठ, अब चाहत कल्याण। यानी माता जगदम्बा को तो हरण करके ले आया दुष्ट, और अब कल्याण करना चाहता है। अब कुंभकर्ण की स्थिति भी यही हो गई कि इधर जाए तो खाई, इधर जाए तो कुआं। कहाँ मरे? रावण ने, अगर रावण के हाथों मरता है तो नरक को जाता है, और राम के हाथों मरता है तो स्वर्ग को, वैकुंठ मिलता है, मोक्ष मिलता है। तो देखिए साहब, हरसि राम भेट्यु हनुमान। प्रसन्न होकर के जब हनुमान जी को आया हुआ देखा, संजीवनी बूटी लेकर के आए हनुमान जी, पहाड़ को उन्होंने नीचे रख दिया। तब हनुमान जी को देख करके भगवान राम प्रसन्न हुए और हर्ष राम भेट्यो हनुमाना। हर्षित होकर के श्री राम जी ने हनुमान जी से मुलाकात की और अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप, तब अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अति कृतज्ञ, कृतज्ञ और कृतज्ञ दो चीज होती है। कृतज्ञ होता है ऋण को नहीं मानने वाला, और कृतज्ञ होता है उपकार को मानने वाला। तो श्री राम जी ने हनुमान जी को क्या माना? हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हो गए। आप हमारे उपकारी हैं, आपने बहुत उपकार हम पर किया है। ऐसा प्रभु श्री राम जी ने बहुत प्रकार से उन्हें माना। तुरंत वैद्य तब कीने उपाय, तब तुरंत ही वैद्य सुसैन ने वह उपाय किया। उस उपाय के कारण लक्ष्मण भैया मूर्छित, लक्ष्मण भाई प्रसन्न होकर के उठ बैठे। तब प्रभु श्री राम जी ने हृदय लाए प्रभु भेट्यो भ्राता। तब प्रभु श्री राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाकर मुलाकात की, अर्थात हृदय से लगाकर मिले, लक्ष्मण से हृदय लगाकर मिले। और हर से सकल भालु कपि भ्राता। और तब इस प्रकार की दृश्य को देख करके संपूर्ण भालू और बंदरों का समूह प्रसन्न होने लगा। तब क्या किया? अब काम हो गया। सुसैन का क्या करें? सुसैन वैद्य तो वहीं रह गया, उसे क्या करें? तो कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जी विधि तबई ताई नहीं आवा। जिस प्रकार से उस समय लक्ष्मण मूर्छा के समय हनुमान जी वैद्य सुसैन को लेकर आए थे, उसी प्रकार से हनुमान जी ने वैद्य सुसैन को वहीं पहुंचा दिया। कैसे लेकर के आए थे? घर सहित उठा लाए, तो ऐसे अब घर सहित वापस वहीं उसी स्थान पर पहुंचा दिया। और उधर रावण ने सारे गुप्तचर लगा रखे थे, तो गुप्तचर ने आकर के रावण से यह वृत्तांत कहा, ये घटनाक्रम का वर्णन किया। तो यह वृत्तांत दशानन सुनयो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनियो। हमारा तो कर्म फूट गए, अरे हमारे कर्मों में क्या लिखा है, ऐसा सिर को धुनने लगे बार बार दुखी होकर के, विषाद से यानी दुखी होकर के पुनि पुनि सिर धुनियो, बार बार सिर को धुनने लगे। जब यह घटनाक्रम का वर्णन दशानन रावण ने सुना
तो बड़ा दुखी होकर के अपने सिर को धुनने लगे, बार बार सिर को धुनने लगे और व्याकुल होकर के अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया और अनेक प्रकार के उपाय करके उसे जगा दिया। जागा निशाचर देखिए कैसा, जागने के उपरांत वह निशाचर कुंभकर्ण कैसे दिखाई देने लगा, मानो साक्षात कालदेव यमराज शरीर धारण करके बैठा हो, ऐसा दिखाई देने लगा, साक्षात यमराज के समान। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण ने जानना चाहा, बूझा यानी जानना, पूछा नहीं है, बूझा यानी पूछा नहीं है, बूझा यानी जानना। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण ने जानना चाहा कि हे भाई काहे तब मुख रहे सुखाई, अरे तुम्हारे मुख किस लिए सूख रहे हैं। तब रावण ने क्या किया देखिए, कथा कही सब ते अभिमानी, जे प्रकार सीता हरियाणी। तब उस अभिमानी रावण ने अभिमान में बस करके वह कथा कह सुनाई जिस प्रकार से वह सीता को हरण करके लाए थे। और कहने लगे, रावण कुंभकर्ण से क्या कहने लगा कि कातु कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। और हे भाई राक्षसों ने बानरों ने सारे राक्षसों को मार गिराया है, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है। कैसे कैसे योद्धा हैं उनका वर्णन करते हुए रावण कुंभकर्ण से कहता है कि दुर्मुख सिर रिपु मनुज आहारी, भयंकर मुख वाले, देवताओं के शत्रु, मनुष्यों को भोजन के रूप में खाने वाले, वीर पराक्रमी, विशाल शरीर वाले और भारी कंपन उत्पन्न कर देने वाले, और भी दूसरे महोदर बड़े बड़े पेट वाले आदि वीर राक्षसों को मार गिराया और वे युद्ध भूमि में पृथ्वी पर वे योद्धा पड़े हुए हैं। इस प्रकार रावण ने सारा घटनाक्रम कह सुनाया। अब देखिए एक बात यहाँ पर बिल्कुल सत्य है कि रावण गलत नहीं था मेरे विचार से। अब तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने किस आधार पर उनको गलत साबित किया ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जब इतिहास पढ़ा है तो मैं तो ये मानता हूँ कि रावण गलत नहीं था। क्यों? रावण ने तो सीता के हाथ ही नहीं लगाया, रावण ने तो सीता का हरण हाथों स्पर्श भी नहीं किया, वो तो बड़ा ही ब्रह्मचारी था, यानी कि सत्य का पालन करने वाला था। वो तो राक्षस प्रवृत्ति थी लेकिन बड़ा ही पराक्रमी, वीर और वेद वेदांगों को मानने वाला था, धर्म को मानने वाला था। आप भी बताइए कि एक बहन अपने आप को अपमानित होता हुआ, जलील होता हुआ, नाक कान काटने के उपरांत अपने भाई के पास जाती है और वह भाई उस इलाके का राजा होता है और उससे दुहाई देती है कि धिक्कार है तुझे, तू कैसा मेरा मामा या भूपा का लड़का है जो तेरे रहते हुए तेरी बहन के नाक कान काट दिए उन मनुष्यों ने। तो बताओ अब ये कोई तरीका है नाक कान काटने का? आज भी, उस समय भी, उससे पहले के समय में भी, है ना, कई युगों में भी प्रेम का ही प्रसार रहा है। उधर देख लीजिए आप, श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, रुक्मिणी कृष्ण को चाहती थी, कृष्ण ने तो प्रेम नहीं किया लेकिन रुक्मिणी को हरण करके ले आए। तो भाई जब शूर्पणखा ने अपने पति के रूप में लक्ष्मण को देखा तो वह उसके पास गई, लक्ष्मण ने मना कर दिया, राम की तरफ इशारा कर दिया, तो राम जी के पास गए, राम जी ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो है ये पत्नी, इसके पास चली जा। उनको साफ कहना चाहिए ना कि हम दोनों की शादी हो गई है, एक सास की सेवा कर रही है, एक यहाँ पर हमारे साथ है, हम शादी नहीं कर सकते। तो वैसा प्रयास नहीं करती और उसको बड़े प्रेम से समझा बुझा करके भेज देते। ये क्या तरीका है कि इसकी नाक कान ही काट लो? आज आपकी और हमारे बहन के साथ अगर ऐसा होता है तो क्या आप बड़े प्रेम से ही कहोगे हाँ ठीक है भाई तू ऐसा ही करता रहे, ऐसे कहोगे क्या? हाँ, तो उसने क्या गलत कर दिया? रावण ने तो सीता के हाथ भी नहीं लगाया, माया की सीता थी। कैसे सीता थी माया की? कि जिस काम के लिए वन में आए थे उस काम हो ही नहीं रहा, 1 साल बीत गया। तो क्या किया? तब श्री राम जी ने कहा सीता से कि सीता अब क्या करें, लीला प्रारंभ करो,
अग्निदेव लक्ष्मण से कह दिया कि लक्ष्मण पूजा के लिए फूल लेकर के आओ। बेचारे जंगल में चला गया भोला वाला लक्ष्मण। और उधर सीता जी ने और राम जी ने क्या लीला रची कि अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव से कहा कि ये तुम हमारी सीता को ले जाइए और माया की सीता उत्पन्न कर दीजिए, और जब तक मैं राक्षसों का संहार नहीं कर दूंगा तब तक इसको सुरक्षित रखना, मैं आकर के ले लूंगा, है ना। तो लोगों ने क्या समझा कि अग्नि में प्रवेश कर गई सीता जी। ऐसा नहीं था। आप पूरा वाल्मीकि रामायण का सारांश पढ़ना। उधर क्या हुआ, जब रावण को जीत करके जब लंका को विभीषण के सुपुर्द कर दिया और जब वापस आने लगे तो कहा कि भाई अब अग्निदेव प्रकट हुई है पर हमारी सीता हमें दे दीजिए। लोगों ने समझा कि अग्नि परीक्षा ली सीता जी की, माया की सीता आग में घुस गई और अग्निदेव ने ओरिजिनल सीता उसको राम जी को दे दी। तो यहाँ तो उसका हरण जब किया तो माया की सीता को माया से उठाया, तो रावण को तो श्राप लगा हुआ था कि पर नारी के स्पर्श करते ही और तेरा क्या हुआ, विनाश हो जाएगा। तो वो तो स्पर्श कर ही नहीं सकता उसको। रावण तो बहुत विद्वान था। ऐसी महाभारत हुई है। महाभारत में दुर्योधन की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती पांडवों की थी। क्या जरूरत थी द्रौपदी को कहने की कि अंधे के तो अंधे ही होंगे, हैं? तो सब इतिहास पढ़ करके आप देखोगे तो कुछ अलग ही निकलेगा। तो सुन दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण विलुखान, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहतु कल्याण। तब कुंभकर्ण ने दशकंदर के सारे वचनों को सुना और क्रोधित होकर के कहने लगा कि अरे दुष्ट रावण, माता जगदम्बा को हरण करके तू ले आया और इसके उपरांत अब तू कल्याण चाहता है, धिक्कार है तुझे। एक बार इसका सारांश हम आपको अगले वीडियो में पूरा बता देंगे, सप्रसंग व्याख्या के रूप में। थोड़ी गड़बड़ है। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।